मुश्किलात और मुसीबतों के हल के लिए जब सदका दिया जाता है तो सदका देने का सही तरीका क्या है, सदका किसको देना चाहिए और सदका देने के दौरान कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिन्हें आपको भूलकर भी नहीं करना, क्योंकि अगर आप उन गलतियों को कर देते हैं तो इसकी बजाय कि सदका देने से आपकी मुसीबतें और परेशानियां दूर हों, आप पर मजीद अजाब भी आ सकते हैं। इसके अलावा आपको इस वीडियो में हजरत अली अलैहिस्सलाम का बताया गया सदका देने का एक बहुत बेहतरीन तरीका भी बताएंगे, जिस सदके के तरीके के बारे में हजरत अली ने अरशाद फरमाया कि अगर तुम इस तरीके से सदका देते हो तो तुम्हारे हर काम में कामयाबी और जिंदगी में सुकून आ जाएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकॉन को दबा दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरशाद मुबारक है कि सदका देने में जल्दी करो क्योंकि मुसीबत इसको फांद कर नहीं आएगी। यानी सदका मुसीबत के सामने दीवार बन जाता है जिसे मुसीबत लांघ नहीं सकती। सदका मुसीबत को दूर करता है, बलाओं को टालता है, मुसीबतों को टालता है। मुसीबतों और परेशानियों का हल सदका देने में छुपा है। सदका देने वाले के रिज्क और दौलत में इजाफा होता है, इसलिए प्यारे बहन भाइयों सदका जरूर देना चाहिए। सदके की बहुत सी इकसाम है और बहुत सी तरह से सदका दिया जा सकता है। आप हकदार लोगों को पैसे दे सकते हैं, भूखे को खाना खिलाया जा सकता है जो कि बहुत आला पाए का सदका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरशाद मुबारक है कि मांगने वाले को मना मत करो। लेकिन प्यारे बहन भाइयों इस हदीस का ये हरगिज मतलब नहीं कि आप पेशावर फकीर हो जो कि आपके सदके के मुस्तहिक नहीं होते, आप उनको सदका दें, क्योंकि उनको सदका देने का कोई फायदा नहीं होता। लेकिन इस बात को भी हमेशा याद रखें कि मांगने वाले फकीर को कभी भी डांटना नहीं चाहिए, उसको कभी ये नहीं कहना चाहिए कि तुम्हारे हाथ पांव हैं, तुम काम क्यों नहीं करते, क्योंकि इस चीज को याद रखिएगा कि जो शख्स फकीर से बहस करता है तो वो खुद भी फकीर बन जाता है। बाज बुजुर्गों का तो यहाँ तक मानना है कि अगर एक बादशाह भी फकीर से बहस करता है और उसको बातें सुनाता है तो अनकरीब वो भी फकीर बनकर रह जाएगा। इसलिए अगर आपको लगता है कि कोई फकीर गैर मुस्तहिक है तो आप उसको बस इतना कह दीजिए कि अल्लाह माफ करे, लेकिन उससे बहस कभी मत करें। इसी तरह ना नजर आने वाली चीजों जैसे कि जिन्नात, बलाओं और चड़ेलों से बचाव का भी सदका दिया जाता है। इस किस्म के सदके में लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो सदका देने की बजाय टोटकों का सहारा ले लेते हैं, जैसे कि लोग किसी सुनसान जगह या अपनी छत के ऊपर अंडों को फेंकते हैं, गोश्त को छत पर फेंका जाता है या गोश्त या सिरी को कब्रिस्तान में रखाया जाता है, माह की दाल को गली के बीच या किसी चौराहे पर रख दिया जाता है और समझा जाता है कि जैसे जैसे लोग इस माह की दाल के ऊपर से गुजरेंगे हमारी जितनी भी बलाएं और मुसीबतें होंगी वो उनके सर पर चली जाएंगी। तो इस चीज को याद रखें कि ये तमाम चीजें सदका नहीं बल्कि टोटके हैं और इनको करने से किसी किस्म का आपको फायदा हासिल नहीं होता, बल्कि उल्टा बलाएं और मुसीबतें और ज्यादा आप पर हमला आवर होती हैं, क्योंकि असल में ये तमाम टोटके सिफली इल्म या काले जादू से निकले हैं। इसलिए इन टोटकों को आपने हरगिज नहीं करना। गायबी मखलूक और बलाओं से बचाने के लिए आप 3 तरह सदका दे सकते हैं। पहला तरीका ये है कि या तो आप गोश्त के छिछड़े ले लें या फिफड़ा और कलेजी वगैरह लेकर इन्हें ऐसी जगह पर रख दें जहां कौवे और चीले वगैरह इसे खा सकें। दूसरा तरीका ये है कि आपने गोश्त ले लेना है। आप अपनी हैसियत के मुताबिक किसी भी मिकदार में गोश्त ले सकते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ज्यादा मिकदार में ले लें, लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो बेशक आप 1 पाव गोश्त भी ले सकते हैं। गोश्त छोटा भी हो सकता है, बकरे का भी हो सकता है और मुर्गी का गोश्त भी लिया जा सकता है। इस गोश्त को आपने पका लेना है और पकाने के बाद इस गोश्त को या तो आप यतीम खाने भिजवा दें या अगर आपके करीब कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि मुस्तहिक हैं आप ये गोश्त उनको भी दे सकते हैं। इसी तरह कुछ लोग गोश्त नहीं पकाते बल्कि सिरी दाल पकाकर या तो यतीम खाने या फिर मुस्तहिक लोगों के घर भिजवा देते हैं, तो आप सिरी दाल भी सदका कर सकते हैं। जबकि बलाओं से बचने के लिए तीसरी किस्म का जो आप सदका दे सकते हैं वो है गंडा रोटी, यानी आपने एक गंदम की सादी रोटी ले लेनी है। बेशक आप उस पर घी भी लगा सकते हैं, लेकिन आमतौर पर सादी रोटी होती है और सादी रोटी के साथ 1 अदद प्याज किसी गरीब या मांगने वाले को दे दिया जाता है। लेकिन जरूरी नहीं कि आप सिर्फ खाली गंडा और रोटी दें, आप गंडा रोटी के साथ कुछ सालन भी दे सकते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों के पास एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या अली मैं रोज काम पर जाता हूँ लेकिन मुझे उस तरह से कामयाबी नहीं मिलती जिसका मैं हकदार और अहल हूँ, और ना ही दिन भर मुझे सुकून मिलता है।
है। जिसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उस शख्स को जवाब दिया कि तुम हर दिन और हर काम का आगाज अल्लाह की मखलूक को कुछ ना कुछ खिलाकर किया करो, देखना तुम्हारे काम में कामयाबी और जिंदगी में सुकून आ जाएगा। उस शख्स ने जवाब दिया, मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं कि मैं किसी न किसी को रोज खिलाऊं। जिसके बाद हजरत अली मुस्कुराए और उस शख्स से कहने लगे कि क्या तुम्हारे घर में अनाज का एक दाना तक नहीं होता? उस शख्स ने कहा, या अली, मैं दिन में 2 से 3 बार खाना खाता हूँ। ये सुनने के बाद हजरत अली ने अरशाद फरमाया कि क्या अपने खाने में से अनाज का एक दाना भी नहीं निकाल सकते हो? उस शख्स ने जवाब दिया, या अली, एक अनाज के दाने की क्या औकात है? जिसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अरशाद फरमाया, जरूरत नहीं कि तुम अपनी वुसअत से ज्यादा दो, लेकिन जो दो खुलूस से दो। अगर तुम सिर्फ एक अनाज का दाना अपने दिन की ग़िज़ा से निकाल कर अल्लाह की मखलूक को खिलाओ, किसी परिंदे को खिलाओ, किसी कीड़े को खिलाओ, किसी चूंटी को खिलाओ, तो इस गैर मखलूक की दुआ से तुम्हारे काम बनना शुरू हो जाएंगे और तुम्हारे रिज्क में बरकत होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह अपनी हर मखलूक से प्यार करता है। तुम अपने हिस्से के रिज्क से इसकी मखलूक को खिलाओगे तो वो अपनी रहमत और बरकत से तुम्हें माला माल कर देगा। तो प्यारे बहन भाइयों, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के इस वाक़े से हमें 2 चीजें पता चलती हैं। पहली कि सदका देने से तमाम मसले और मुसीबतें खत्म हो जाती हैं और अल्लाह हमसे खुश होता है, जिसके बाद वो हमारे रिज्क में बेपनाह इजाफा कर देता है। और दूसरी चीज ये कि अगर हमारी माली हैसियत नहीं तो हम अपने रिज्क के एक दाने तक का सदका कर सकते हैं और अल्लाह ताला उस सदके को कबूल भी फरमाएंगे। और जैसे कि हजरत अली का अरशाद मुबारक है, आप कीड़े मकोड़ों को अनाज वगैरह डाल सकते हैं, खासकर अगर आप काले कीड़ों को शक्कर और तिल एक साथ मिलाकर डालते हैं तो ये उनकी बहुत मनपसंद ग़िज़ा है। और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है ऐसे बहुत से लोगों को जिन्होंने काले कीड़ों को शक्कर और गुड़ डालना शुरू किया और उसके बाद उनके हालात ऐसे बदले कि पहले से वो कहीं ज्यादा अमीर और खुशहाल हो गए। वो लोग जिनका अपना घर नहीं था, किराए के घर में रहते थे, वो बहुत ज्यादा अमीर हो गए, उनके पास दौलत की कमी ना बची और एक नहीं बल्कि कई घरों के मालिक बन गए। इसी तरह आप परिंदों और चिड़ियों को दाना दुनका डाल सकते हैं, उनके पानी का ख्याल रखना भी सदका है। और खासकर जो लोग गर्मियों में परिंदों के पानी का ख्याल रखते हैं, अल्लाह उन्हें बहुत नवाजता है। सदका देना अल्लाह से कारोबार करना है और अल्लाह से कारोबार कर कर आज तक कोई भी नुकसान में नहीं रहा। सदके का ताल्लुक हरगिज भी मालदारी से नहीं बल्कि एक गरीब शख्स भी सदका दे सकता है। इसलिए इस वीडियो को अपने तमाम बहन भाइयों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करें और मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकॉन को दबा दें। जज़ाकल्लाह।